गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट किया और उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था पैराबोला को कि पैराबोला क्या है और हमने उसमें राइट पैराबोला के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से हम पैराबोला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैराबोला में सबसे पहले हमने पढ़ा था राइट पैराबोला के बारे में कि राइट पैराबोला क्या होता है, इस तरह इसका शेप होता है। ओके, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस है। ओके, एंड लेट दिस इज ओरिजिन 0 0 एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। हमने लास्ट केस में ऐसा डिस्कस किया था कि जो वर्टेक्स है वो मान लीजिए क्या है, ओरिजिन है। दिस इज वाई एक्सिस और ये पॉइंट जो है ये वर्टेक्स का पॉइंट है। ओके, और ये लाइन जो थी इसको हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा था। क्या कहा था? डायरेक्ट्रिक्स। एक पॉइंट था हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला पॉइंट जिसको हमने फोकस कहा। ओके, तो क्या क्या हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि इस पैराबोला की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिर हमने कहा कि इस पैराबोला का जो फोकस है वो है a,0। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या है? 0,0। क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन थी हमने कहा था कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है? a के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस भी a के इक्वल होगा। ओके, और इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू माइनस a, या आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन द राइट पैराबोला क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, फिर हमने एक और लाइन के बारे में डिस्कस किया था। दैट लाइन इज नोन एज लेटस रेक्टम। एक ऐसी लाइन जो पैराबोला के फोकस से पास आउट हो रही थी, दिस लाइन। तो इस लाइन को हम क्या बोल रहे थे? लेटस रेक्टम बोल रहे थे। लेटस रेक्टम। ओके, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या था? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी? x माइनस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू कितनी है? इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू a थी। और इस टोटल लेटस रेक्टम की जो टोटल लेंथ थी यहां से लेकर यहां का जो टोटल लेंथ है, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेनली हम इसे l से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल था? 4a के इक्वल था। 4a के इक्वल था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था? l इज इक्वल टू 4a। और एक हमने प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था कि पैराबोला की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो इसे बाकी कॉनिक सेक्शन से अलग कर देती है। तो हमने कहा था कि अगर हम पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे मान लो मैंने पॉइंट पैराबोला पे लिया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा फोकस से, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस किससे होगा? फोकस से होगा। और इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा डायरेक्ट्रिक्स से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम s बोल रहे थे। तो हमने कहा था कि ps और pm क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया था कि ps और pm क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। p कोई वेरिएबल पॉइंट है x को y। क्लियर? एक हमने ये डिस्कस किया कि जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है, ये जो लाइन है, दिस लाइन डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और ये जो एक्सिस वाली लाइन है, ये दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ओके, और एक और पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स जो है, ये इस पॉइंट को हम n बोल रहे थे कि जहां पर डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? मान लीजिए n है। लेट n इज द पॉइंट ऑफ intersection of axis and directrix
एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। जहां पर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को मीट कर रही है, वो पॉइंट मान लीजिए एन है, तो जो वर्टेक्स है ओ, ये एन का और फोकस का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो वर्टेक्स ओ is the midpoint of N and S। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें राइट पैराबोला के बारे में पता होनी चाहिए कि राइट पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी अगर उसका वर्टेक्स हो जाए 0 0 और उसका फोकस क्या हो जाए a, 0। तो उस राइट पैराबोला की इक्वेशन होगी y² = 4ax, उसका फोकस यहां पर है a, 0, उसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पर है। तो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x + a = 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, x - a = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, l = 4a। ओके, प्रॉपर्टी क्या है पैराबोला की कि PS और PM, ये जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² = 4ax, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से बनी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से बनी है। तो मेन प्रॉपर्टी यही है, यही प्रॉपर्टी पैराबोला की डेफिनेशन को भी रिप्रेजेंट करती है कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है, वो इस तरह से है कि PS और PM दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जो पॉइंट P का जो लोकस होगा, पॉइंट P जो पाथ ट्रेस करेगा वो पैराबोला होगा। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस किया कि यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ओके, और N क्या है, N क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डायरेक्ट्रिक्स लाइन और एक्सिस वाली लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो वर्टेक्स है O, ये N और S का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो ये हमारे पास है राइट पैराबोला जो कि राइट साइड में बन रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक लेफ्ट पैराबोला भी है। जैसे कि लेफ्ट पैराबोला में क्या होगा, लेफ्ट पैराबोला आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर उसका वर्टेक्स मैं क्या मान लेता हूं, ओरिजिन भी मान लेता हूं। लेफ्ट हमने कर लिया कि एक हमारे पास लेफ्ट पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा, ये तो हम एक स्पेशल केस अज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां है, ओरिजिन पे है। ठीक है, वर्टेक्स तो कहीं भी हो सकता है। ओके, और यहां पर इसका फोकस है, मानेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका फोकस है, और ये -a, 0 पॉइंट है। डिस्टेंस तो ये a ही है, और डायरेक्ट्रिक्स इस बार यहां होगी, ये a डिस्टेंस पे ही होगी, क्योंकि ये पॉइंट अगर पैराबोला पे है तो इसका जितना डिस्टेंस फोकस से होगा उतना ही डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। और इस पॉइंट को हम n बोल रहे थे। ओके, और ये जो पॉइंट हो गया, एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया a, 0। तो इस बार डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x = a। इस केस में लेफ्ट पैराबोला की इक्वेशन क्या रहेगी, लेफ्ट पैराबोला की इक्वेशन तो रहेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी आपकी सोल्व करने से क्या, y² = -4ax, y² = -4ax। ओके, और इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में लेफ्ट पैराबोला के केस में फोकस क्या है हमारे पास, फोकस है -a, 0। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है हमारे पास 0, 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, इस बार इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी क्या, x - a = 0। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी इस बार, लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो पैराबोला के फोकस से पास आउट होती है, ये लाइन है ना लेटेस्ट रेक्टम। तो इस बार यहां पर x की वैल्यू रहेगी -a, यानी कि इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x + a = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उतना ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा पैराबोला का l = 4a। लेंथ उतनी रहेगी लेटेस्ट रेक्टम की। ओके, और प्रॉपर्टी तो वो है ही कि PS = PM। अगर हम कोई भी पॉइंट पैराबोला पे लेंगे तो उसका जितना डिस्टेंस फोकस से होगा उतना ही डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका डायरेक्ट्रिक्स से होगा। PS और PM तो इक्वल हमें रखना ही है। जब हम PS और PM को इक्वल रखेंगे तभी ये इक्वेशन बनेगी पैराबोला की। ओके, क्लियर।
बाकी सभी प्रॉपर्टी सेम है कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ N एंड S। NS आप कह सकते हैं, NS का मिड पॉइंट है O। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट पैराबोला। इसी तरह से हमारे पास बन सकते हैं अपर पैराबोला एंड डाउन पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला में क्या होगा, जो अपवर्ड पैराबोला होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये पैराबोला वाई एक्सिस पे लाई करेगा, यानी वाई एक्सिस इसके लिए सिमेट्री का काम करेगी। वाई एक्सिस इसके लिए किसका काम करेगी, सिमेट्री का काम। ऐसे करते हैं। इस बार जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्योंकि वाई एक्सिस के जैसा ये राइट में दिखाई दे रहा है वैसा ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं आप। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है, वाई एक्सिस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। ओके, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो 0 0 है। इस पैराबोला का वर्टेक्स हम क्या लेके चल रहे हैं, वर्टेक्स हम अभी भी ओरिजिन पे मान के चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे। वर्टेक्स क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पैराबोला अपनी एक्सिस को कट करता है। ये पैराबोला जा रहा है और ये इसकी एक्सिस है, तो पैराबोला और एक्सिस एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वर्टेक्स इसको बोलते हैं। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पैराबोला या कोई भी कोऑर्डिनेट सेक्शन अपनी एक्सिस को कट करता है। फोकस यहां पर मान लेते हैं, इस पैराबोला का फोकस क्या है, 0, वाई एक्सिस पे है ना, इसलिए कैसा माना जाएगा फोकस, 0, a। ये पैराबोला का फोकस है 0, a। क्लियर। तो अगर आप इस पैराबोला, इसके ऊपर पैराबोला की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है, नीचे जो है ये कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोल रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस बार डायरेक्ट्रिक्स नीचे बनेगी। और अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। क्लियर। ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a होगा। तो इस पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, यहां पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो पॉइंट होगा यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये पॉइंट होगा 0, -a है ना। तो इस लाइन के हर पॉइंट पे y की वैल्यू, यानी कि इस लाइन के हर पॉइंट पे y की वैल्यू सदा क्या रहेगी, -a रहेगी ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या होगा, y प्लस a इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -a को उधर ले जाएंगे प्लस a हो जाएगा, y प्लस a इज इक्वल टू 0। और इस बार इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, मान लीजिए यहां पर है, तो इस बार ये है लेटेस्ट रेक्टम। इस लाइन को क्या बोल रहे हैं, लेटेस्ट रेक्टम। तो इस बार इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा इस बार, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इज इक्वल टू a, यानी कि y माइनस a इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उतना ही रहेगा, 4 ही रहेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 4a। प्रॉपर्टी भी वही रहेगी, ps इज इक्वल टू pm रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ n एंड s। अगर आप इसको n पॉइंट बोल रहे हैं और इसको s बोल रहे हैं तो ये जो वर्टेक्स है, ओरिजिन जो है o जो है, ये n और s का मिड पॉइंट है यहाँ पर। क्लियर। सेम वैसे हम डाउनवर्ड पैराबोला कर सकते हैं, एक और पैराबोला बना सकते हैं, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ बन जाएगा। क्लियर। नाउ विल ट्राई सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैराबोला। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज फाइंड फोकस, फाइंड द फोकस, vertex, the equation of directrix, equation of directrix, equation of axis, equation of
एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम of the parabola फर्स्ट पार्ट में लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x और सेकेंड पार्ट में लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। ये पैराबोला आपको गिवन है, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फोकस फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स क्या है, ओके, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ये जो पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या है 12x को लिख देता हूं मैं 4 इंटू 3 इंटू x। और ये हमारा जो पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है वो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराबोला राइट पैराबोला है ना, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें। यानी कि इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? राइट पैराबोला की एक्सिस कौन सी होती है? यानी ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ओके। पहली बात तो इस पैराबोला का फोकस में देखना होगा। फोकस क्या होता है इस पैराबोला का? a, 0 होता है ना, a, 0। और a इसके अंदर हम कंपेयर करें अगर इन दोनों को, तो a कितना बन रहा है? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a बन रहा है हमारे पास 3। यानी इस पैराबोला का जो फोकस है वो है 3, 0। a, 0 होता है ना फोकस, एक्स एक्सिस पे ना फोकस। और इसका मतलब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स क्या होता है? 0, 0 होता है ना। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स है 0, 0, ओरिजिन पे है इस पैराबोला का वर्टेक्स, ओके। अब बात आती है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है राइट पैराबोला की? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x प्लस a इज इक्वल टू 0। और a कितना है इसमें? 3 ना, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर एक्सिस की इक्वेशन क्या है? कौन सी एक्सिस पे है पैराबोला? पैराबोला है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा भाई? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a के इक्वल, 4 इंटू a, और a कितना हमारे पास? 3 ना, तो कितना बन गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी है? 12 के इक्वल है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है इस पैराबोला का? 12, ओके। तो ये हमने कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट कर दिया ऑफ दिस पैराबोला, ओके। सेम तरीके से इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना है? -16y, 4 इंटू में 4 इंटू में y, ओके। ये पैराबोला जो आपका है ये डाउन पैराबोला है, ओके। ऐसा ये पैराबोला है। डाउन पैराबोला की इक्वेशन होती है इस तरह से, क्या होती है? डाउन पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्लियर। अब अगर इसमें कंपेयर करें तो a कितना है? a को तो 4 ही कहेंगे ना, a तो 4 है। और डाउन पैराबोला का जो फोकस होता है वो यहां होता है, यानी फोकस क्या होता है इसका? 0, -a होता है। तो यानी इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो क्या होगा? फोकस होगा इस पैराबोला का 0, -a कितना? 4, यानी कि -4 हो गया, क्लियर। वर्टेक्स तो इसका ओरिजिन पे ही है। वर्टेक्स कहां है? ओरिजिन पे। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज एट ओरिजिन। अब बात आती है कि डायरेक्ट्रिक्स कहां से जाएगी? डायरेक्ट्रिक्स तो यहां से जाएगी ना, और यहां पर भी ये डिस्टेंस भी 4 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है। तो यानी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया आपका 0, 4, यानी इस पॉइंट पे y की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 4 के इक्वल होगी। यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है y माइनस a इज इक्वल टू 0, और a कितना है हमारे पास? 4 ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये पैराबोला कौन सी एक्सिस पे है? ये पैराबोला है y एक्सिस पे, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होगा? l होता है 4a के इक्वल। a कितना है इसमें? 4, तो 4 इंटू 4, यानी टोटल लेंथ है इस लेटेस्ट रेक्टम की। लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला के फोकस से पास आउट होती है, और इस लाइन की टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी है? यहां तक, यानी कि जो AB लेंथ है ये 16 के इक्वल है, 16 यूनिट्स के इक्वल, ओके। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
Next question we have is find the equation of parabola. Find the equation of parabola with focus 4, 0 with focus 4, 0 and the directrix is the line is x is equals to -4। देखो क्या है इस क्वेश्चन में कि एक पैराबोला है जिसका फोकस क्या है a,0 टाइप का है ना, यानी 4,0 में फोकस गिवन है। फोकस क्या गिवन है 4,0, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि ये जो पैराबोला है इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि फोकस तो सीधे एक्सिस पे लाई करता है। फोकस ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस, फोकस ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस। तो इसका मतलब ये पैराबोला जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, राइट पैराबोला होगा जिसका फोकस क्या है 4,0 है। ओके, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है वो क्या है x इज इक्वल टू -4 है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -4 है। और इसका मतलब वर्टेक्स तो इसका ओरिजिन ही होगा ना, मिड पॉइंट होगा। तो अगर वर्टेक्स थोड़ा सही बना देते हैं, ये पैराबोला जो है इसका वर्टेक्स कहाँ होगा ओरिजिन पे होगा, तभी इन दोनों का मिड पॉइंट बन पाएगा। ओके, तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, राइट पैराबोला की इक्वेशन? राइट पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax, और इसमें a हमें कितना गिवन है, a तो हमें 4 गिवन है, तो y² इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू में a कितना 4 इंटू में x, यानी कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी y² इज इक्वल टू 16x होगी। क्या होगी y² इज इक्वल टू 16x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ओके, हैविंग focus 4,0 and directrix is a line x is equal to -4। क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of the parabola with vertex at 0. Find the equation of parabola with vertex at origin with vertex 0, 0 and passing through the point passing through the point -2, 3 and x-axis as the axis of symmetry, and x-axis is the axis of symmetry। एक पैराबोला की इक्वेशन हमें निकालनी है जिसका वर्टेक्स कहाँ है, उसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, और वो पैराबोला -2, 3 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। एक्स एक्सिस उसके लिए सिमेट्री का काम कर रही है। एक्स एक्सिस किसके लिए काम कर रही है, क्या काम कर रही है उसके लिए, सिमेट्री का काम कर रही है। ठीक है, -2, 3 पॉइंट से वो पास आउट हो रहा है। हो सकता है वो इस तरह का पैराबोला हो, -2, 3 एक्स के लिए -2 और y के लिए 3 से पास आउट हो रहा है। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, और क्या कहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ रही है, इसके लिए सिमेट्री का काम कर रही है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया वैसे। ओके, ये पॉजिटिव एक्सिस। तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए मैंने मान लिया कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है y² इज इक्वल टू 4ax। एक्स एक्सिस अगर सिमेट्री के लिए काम करेगी तो ऐसा हो गया, या -4x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने ये मान लिया। क्लियर? तो इस पैराबोला की इक्वेशन किस टाइप की होगी, y² इज इक्वल टू -4ax होगी। हो गया इतना। इसमें एक्स एक्सिस सिमेट्री का काम करती है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है। अब ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि ये पैराबोला किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू द पॉइंट
पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। तो ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा? अगर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है तो ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे -2 और y की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 3। पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू में a इंटू में x कितना -2। ऐसा हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये बन गया 8a। यानी a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू बन जाएगी यहां से 9/8। a की 9/8 बन जाएगी। a की इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम पैराबोला की इक्वेशन में। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाएगा हमारे पास क्या, हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी थी और पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी y² इक्वल टू कितना था -4x था ना, तो इसमें a कितना हमें पुट करना है? a पुट करना है हमें 9/8x 4 2 जा 8, ये 9 है ना यहाँ पर। तो क्या बन गया y² इज इक्वल टू -9x/2। अगर आप 2 को इधर लाना चाहते तो इधर ले आइए, 2y² इज इक्वल टू -9x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला with vertex 2,1 and directrix is the line, and directrix is x is equals to y minus 1। x is equal to y minus 1। अब मुझे तो नहीं पता कि पैराबोला का वर्टेक्स, अब पैराबोला की एक्चुअल शेप कैसी है, ठीक है। हम तो मुझे ये पता है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स 2,1 है और x is equal to y minus 1 इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स क्या गिवन है पैराबोला का 2,1। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या गिवन है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस का y इधर लाइन -y माइनस का लाइन +1 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ओके, अब मान लीजिए मुझे एक्चुअल शेप तो नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ऐसी शेप है, ठीक है जी। ये मान लो वर्टेक्स है, ठीक है जी, और वर्टेक्स कितना गिवन है हमें 2,1 गिवन है। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जो कि यहाँ पर है x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है इसका हमें स्लोप निकालना होगा। अब स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का जो स्लोप होता है उसको हम m, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं ऑलवेज। ओके, और लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b। -a/b लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जो ये डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पर कितना, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा कितना, md लिख देता हूं मैं। md का मतलब m का मतलब स्लोप, d का मतलब डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, -a/b। a कितना इसमें, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है और b कितना -1 है, y का कोएफिशिएंट। ओके, तो ये बन जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट्रिक्स की लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और डायरेक्ट्रिक्स की लाइन का स्लोप आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब ये हमारे पास एक्सिस की लाइन है। ओके, अब हमें एक्सिस की लाइन का स्लोप देखना है कितना होगा। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मान लो आपके पास दो लाइंस है, ये दो लाइंस मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है। मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है और जो एक्सिस वाली लाइन है वापस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप है और इनटू में जो एक्सिस का स्लोप है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हम जानते हैं 1 है, इनटू में एक्सिस का स्लोप इज इक्वल टू -1। एक्सिस का स्लोप कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। एक्सिस का स्लोप कितना आ गया?
-1 आ गया। सबसे पहले आपने क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी और इससे डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल लिया। फिर उससे हमने कहा कि डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन और जो एक्सिस वाली लाइन है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इससे हमने एक्सिस का स्लोप फाइंड आउट कर लिया कि एक्सिस का स्लोप कितना होगा, -1 होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, अब ये जो एक्सिस वाली लाइन है एक पॉइंट से भी पास आउट हो रही है, ये पूरी जो एक्सिस है वो वर्टेक्स से पास आउट होती है, इन 2,1 से ये पास आउट हो रही है। तो देखो क्या है, जो एक्सिस की इक्वेशन हम इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक पॉइंट की और उसके स्लोप की, उस लाइन के स्लोप की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर एक्सिस कहां से पास आउट हो रही है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द लाइन, एक्सिस जो है वो कहां से पास, इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1, और एक्सिस का जो स्लोप है वो आपके पास कितना आया, -1 आया। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो हमें एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो हमें एक्सिस की इक्वेशन अगर बनानी है तो हमें एक पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया। और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्सिस भी एक लाइन है तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बनाना है अगर हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, m और x माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो y माइनस y1 किसको बोलते हैं, जो आपको पॉइंट होता है जहां से लाइन पास आउट हो रही है, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये m हो गया। इन तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होती है फॉर्मूला में। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना एक्सिस का स्लोप है -1, x माइनस x1 कितना है आपके पास 2, ये x1 है ये y1 है। तो क्या बन जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x और प्लस का 2 हो जाएगा, -x पे लाएंगे +x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई किसकी, एक्सिस की इक्वेशन बन गई। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, जो ये लाइन ऐसे जा रही है। एक्सिस की इक्वेशन आ गई क्या, x माइनस y प्लस 3, x प्लस y माइनस 3 इक्वल 0। और एक्सिस की इक्वेशन तो ये आ गई, ये इस लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन की इक्वेशन हमें ये बनी है, x माइनस y प्लस 1 इक्वल 0। और दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम n बोल देते हैं। तो जब हम दोनों लाइंस को सोल्व करेंगे, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों लाइंस को सोल्व करेंगे, तो जब हम दो लाइंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी n पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस y से माइनस y कैंसिल हो गया, x और x हो गया 2x और ये हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू हो गया 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 1 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल 0 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर। अब हम आ जाते हैं कि ये n पॉइंट आ गया, ये हमें वर्टेक्स ही बनता, वर्टेक्स को हम o बोल रहे थे, ओरिजिन o से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओरिजिन तो नहीं, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स था ये फोकस मान लेते हैं, यहाँ पर है फोकस को हम a, b मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो ये o था, ये जो वर्टेक्स था, ये n और f का, ये सॉरी s का, जहां पर ये फोकस है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता था। तो ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, यानी कि 1 प्लस a अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। और यहां से क्या होगा, 1 प्लस a हो गया 4 के इक्वल और a की वैल्यू आ जाएगी 3। इन द सिमिलर वे y1 प्लस y2 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, यानी कि 2 प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। और यहां से क्या होगा, 2 प्लस बी हो गया 2 के इक्वल और b कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो फोकस है इस क्वेश्चन में कितना है, वो है 3,0। फोकस कितना आया इस क्वेश्चन में, 3,0 आ गया, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया 3,0 फोकस। a, b की जो वैल्यू है, आपने इसको a, b माना था, यानी ये आपके पास कितना आ गया, फोकस आ गया आपके पास 3,0। क्लियर। तो आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो आपको गिवन थी। मेन आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दो चीजें चाहिए, S और M चाहिए, ताकि आप PS और PM को इक्वल रख सकें और इक्वेशन को निकाल सकें। PS और PM को इक्वल रखना है आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हमने डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप देखा कितना है, तो आपने देखा कि डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप 1 आ गया। फिर आपने कहा कि डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप इनटू एक्सिस का स्लोप -1 के इक्वल होता है, तो इससे आपने एक्सिस का स्लोप निकाल लिया -1। एक्सिस का स्लोप आ गया और एक्सिस एक पॉइंट से पास आउट हो रही थी, वो था 2,1। पॉइंट और स्लोप से इक्वेशन बना सकते हैं हम एक्सिस की, तो हमने एक्सिस की इक्वेशन बनाई बाय यूजिंग फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू ma का मतलब एक्सिस का स्लोप x माइनस x1
और एक्सिस की इक्वेशन बन गई थी x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्सिस की इक्वेशन को और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सोल्व कर दिया हमने, और जब हम एक्सिस की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सोल्व किया तो पॉइंट n आ गया। n पॉइंट क्या आ गया 1,2 आ गया। फिर हमने कहा कि मानते ये फोकस है x a, b मान लिया, तो जो वर्टेक्स होता है ये फोकस का s का और n का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और हमने क्या किया s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया जो कि 3,0 है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आपने करना क्या है, एक पॉइंट हमने कहा था, डेफिनेशन में कहा था कि पॉइंट P ले लेते हैं x, y, इसका जितना डिस्टेंस फोकस से होता है यानी PS और PM क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले हम P पॉइंट क्या है हमारे पास x, y है और S पॉइंट हमारे पास है 3,0। इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे, PS निकालेंगे तो कितना आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर रूट ओवर दिस, ये PS आ गया। अब एक पॉइंट का x, y का एक लाइन से डिस्टेंस किस निकालते हैं, पॉइंट है आपके पास x, y और लाइन क्या है आपके पास, लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से आपका डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, P, ये P पॉइंट है और ये M पॉइंट है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना होता है एक पॉइंट से एक लाइन, इसको हम बोल रहे हैं PM। ओके, तो PM कितना आएगा, PM आएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है, x की जगह नहीं x ही पुट करना है, y की जगह y पुट करना है प्लस 1, नीचे लिखना होता है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर ही होता है रूट ओवर दिस। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है जी। इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें पुट करनी होती है, तो x की जगह x ही पुट करना है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसकी जगह पुट करनी होती है, यानी फिर इसको पूरे को लिख लिया हमने, एक साइड 0 बना लिया, 0 को नहीं लिखना होता, नीचे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये बन गया हमारे पास कितना x माइनस वाई प्लस 1 बाय में रूट 2। और अब हमें PS को PM के इक्वल रख देना, इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला की, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर रूट ओवर दिस, और ये बन गया किसके इक्वल x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 का रूट 2 बन गया। तो हम तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, इधर बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करने से इधर क्या होगा x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अब, और उसके बाद क्या आ जाएगा पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 इंटू x इंटू 3 यानी माइनस का 6x प्लस में y स्क्वायर, इधर बन जाएगा क्या a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा, 2ab होता है ना 2ab, माइनस 2xy हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, क्लियर। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 9 टू 18 प्लस माइनस का 12x प्लस में 2y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2xy प्लस का y, यही है। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस किया तो x स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर माइनस करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x है, ये प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x माइनस का 14x हो जाएगा, माइनस का 2y इधर ले जाएंगे प्लस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2xy हो जाएगा और प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई, PS और PM को इक्वल रखते हैं। तो हमें सबसे पहले S निकालना था, S नहीं था हमारे पास, ठीक है। PM तो हम पहले भी निकाल सकते थे स्टार्टिंग से क्वेश्चन में, मेनली हमें फोकस चाहिए होता है और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए होती है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा तभी हम PS और PM को निकाल पाएंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैराबोला। ओके, थैंक यू।